मेरा नाम है राजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मनी में। तो आज मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं जो अकेला इंडिकेटर 4 चीज़ें कवर करता है और बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इस इंडिकेटर को। आइए बताता हूँ इंडिकेटर क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले इंडिकेटर का नाम बता देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि क्या काम करता है और कैसे इसके साथ आप ट्रेडिंग करोगे। तो बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इंडिकेटर आपको पहले बता दूँ, ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे मिलता है और कहीं भी ये इंडिकेटर आप नहीं मिल पाएगा आपको, ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है। तो इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पर आपको लिखना है एम एस बी। जैसी लिखोगे आपके सामने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक एंड ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ईपी लिखा होगा इस पर, और ये एमरे के बी जो भी नाम है ये इसके द्वारा का होगा। तो इसी पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पर ये अप्लाई हो जाएगा। इसकी सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे जो आपको जो शो ज़िगज़ैग है इसको ऑन करना है। और यहाँ पे जो 5 फैक्टर फॉर ब्रेकआउट कंफर्मेशन दिख रहा है ना, ये इसको आपको जो मैंने रख रखा है वही रखना है 0.237। यहाँ पे कुछ और लिखा होगा जो डिफ़ॉल्ट में, आपको यही अप्लाई करना है 0.237। और सब कुछ जैसा मेरा है सेटिंग वैसा ही रखना है आपको, बाकी कोई छेड़छाड़ मत करना। फिर इसको ओके कर लेना है। टेक्स्ट साइज़ यहाँ पे टिनी रखना, जो भी है ये ठीक है, जैसा मैंने रख रखा है वैसा ही रखना और इसको ओके कर लेना। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ ये इंडिकेटर कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें में देखनी होती है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये डिमांड सप्लाई जोन बताएगा। ये इंडिकेटर बहुत 4 चीज़ें बताता है। ये इंडिकेटर इसलिए बहुत ही अच्छा और यूज़फुल इंडिकेटर है। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये बताता है कहाँ पर डिमांड और कहाँ पर सप्लाई जोन है, और दूसरी चीज़ ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जैसे यहाँ पे अभी बताऊँगा कैसे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होती है। और तीसरा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक मतलब जैसे कोई डाउन ट्रेंड चल रहा था लेकिन जैसे ही वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला तो वो भी हमें बता देगा। तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो एक स्ट्रक्चर बना रहा था डाउन ट्रेंड का, उसको ब्रेक कर दिया है अब, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक बताता है हमें। और रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन मतलब कब रिवर्सल आने वाला ये भी आपको पता चल जाएगा इस इंडिकेटर। तो ये अकेला इंडिकेटर 4 चीज़ें बताता है, इसलिए बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है और मैं भी इसको बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ, बहुत अच्छा काम करता है ये। तो चलिए बताता हूँ हमको इंडिकेटर कैसे काम करता है। तो जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे जो ग्रीन जोन बन रहा है, ये जो ग्रीन जोन है ये डिमांड जोन है। यहाँ पे डिमांड जोन की तरफ वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा मार्केट ऊपर गया है। तो इसकी पहली चीज़ होगी डिमांड एंड सप्लाई जोन। दिखा देता हूँ, यहाँ पे डिमांड जोन देख सकते हो ग्रीन जोन है। यहाँ पे इस इंडिकेटर ने मैं पहले बता दिया था कि यहाँ पे डिमांड जोन बन रहा है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। सप्लाई जोन भी बन रहा है, जैसे दिखाता हूँ यहाँ बैंक निफ्टी में भी देखो, यहाँ पे डिमांड जोन बता रहा था और मार्केट यहाँ से ऊपर ही गया है। यहाँ पे फिन निफ्टी में देखो, यहाँ पे डिमांड जोन था, मार्केट ऊपर गया है। इसमें सप्लाई जोन भी है, यहाँ पे देखो ये जो रेड कलर का है यहाँ पे सप्लाई जोन है। यहाँ से देखो मार्केट कितना तेज़ी से नीचे आया। और सिर्फ ये डिमांड और सप्लाई जोन के बेसिस पे ही नहीं, एक और चीज़ होता है जो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है ना, उसके बेसिस पे भी पता चलेगा कि आपको कि कैसे मार्केट कब नीचे आने वाला है, कब ऊपर जाने वाला है। तो ये चीज़ पहली चीज़ हो गई, डिमांड एंड सप्लाई जोन हमें बताता है। वो भी फ्रीक्वेंट वाले जो अभी बने हैं ना डिमांड एंड सप्लाई जोन, वो वाले बताता है हमें। तो इसलिए ये नहीं कि पुराना डिमांड एंड सप्लाई जोन बताएगा, नहीं, एकदम न्यू वाला जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है वो बताता है। चलिए आपको दिखाता हूँ। अब दूसरा क्या था, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन था ना। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करता है, यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक। तो यहाँ देखो ये हमें यहाँ पे हायर हाई और हायर लोज का कहाँ कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ वो हमें बता रहा है। पहले यहाँ देखो एक हाई था, फिर यहाँ पे आकर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर यहाँ एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। तो यहाँ देख सकते हो ये हायर लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए जा रहा है। तो इसने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे लोअर लो बनाया, यहाँ लोअर लो बनाया, यहाँ पे लोअर लो है, यहाँ हर जगह लोअर लो बना रहा है। तो यहाँ लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है। और यहाँ देखो जो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर एक हाई लो बनाया,
लेकिन ये वाला जो लो था ना, ये पिछले लो से हाई था, तो यहाँ पे हाई लो बना दिया। तो ये जो लाइन आपको नीली वाली दिख रही है, ब्लू वाली, ये हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करके दे रहा है। और तीसरी चीज़ आपको दिखा तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ये जो है ना MSB मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो ये बताता हूँ आपको कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा होगा, ये जो आप यहाँ पे कोने में दिख रहे हो थोड़ा सा MSB लिखा होगा। यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये ग्रीन कलर की एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींची होगी, जैसे आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये देखो, यहाँ पे MSB है ना, ये MSB लिखा है जो MSB, इसका मतलब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। यहाँ पे अप ट्रेंड था, यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड था, और यहाँ पे एक लो बनाया हुआ था और ऊपर गया, फिर यहाँ से इसने यहाँ नीचे तोड़ दिया। ये जो लो था, ये वाला हायर लो, इसको ब्रेक कर दिया, तो अप ट्रेंड को ब्रेक कर दिया इस ये यहाँ पे ये वाली कैंडल ने, इस वाली रेड कैंडल ने। तो ये हमें बता देता है कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, कि जो मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा था पहले अप ट्रेंड का, वो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, ये हमें बताता है। तो ये एक रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन हो गया। जैसे चौथा पॉइंट ये है रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन, तो इसी से रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन होती है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक से। अब आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि ये इंडिकेटर काम कैसे करता है। अब आपको यहाँ पर तीन चीज़ें देखनी है, ठीक है। तीन चीज़ें नहीं, दो चीज़ देखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है वो दो चीज़ होती है। पहला तो डिमांड जोन और दूसरा MSB। जब पहले आपको देखना है क्या MSB ब्रेक हुआ, सबसे पहले आपको देखना है क्या MSB ब्रेक हुआ। जहाँ जहाँ जैसे यहाँ पे MSB लिखा हुआ है ना, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, लेकिन यहाँ पे सप्लाई जोन नहीं था, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ये हमें दोनों चीज़ देखनी होती है। सबसे पहले हमें देखना मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है या नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे MSB मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही होगी हॉरिजॉन्टल वाली, ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। और यहाँ पे जो डिमांड जोन भी था, यहाँ पे आप देख सकते हो डिमांड जोन भी था, तब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ये दोनों चीज़ हमें देखनी होगी, बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे पहले देखना है क्या मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो हाँ हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। और दूसरी चीज़ हमें देखनी क्या, यहाँ पे डिमांड जोन बता रहा है ये इंडिकेटर, अगर ये डिमांड जोन बता रहा होगा तो हम यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाएंगे और मार्केट देखो कितना अच्छा ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हम सप्लाई जोन नहीं था, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे। लेकिन हम ये जो मैंने अभी बताया, जैसे कि फ्रीक्वेंट वाले जो होते हैं वो बताता है, क्या पता इस टाइम पे यहाँ पे सप्लाई जोन होगा पर अब हट गया है। तो ये इंडिकेटर ऐसे ही काम करता है, जो पुराने वाले सप्लाई जोन और डिमांड जोन होता है उसको हटा कर नए वाले ड्रॉ कर देता है। यहाँ पे देखो नया वाला जो था उसको ड्रॉ कर दिया, पुराने वाले सारे हट गए होंगे, जितने भी पुराने पहले थे ना वो सारे हटे हुए हैं, कोई भी नहीं मिलेगा, सिर्फ MSB आपको दिखेगा, बाकी सप्लाई एंड डिमांड जोन हट जाता है। तो यहाँ पे अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या पता यहाँ पर होगा। तो जब आपको देखना है कि दोनों एक साथ बन रहे हैं या नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है क्या मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ। अगर यहाँ पे सप्लाई जोन बताता है इंडिकेटर कि यहाँ पे सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे हम सेलिंग पोजीशन बना लेते और आराम से देखो मार्केट इतना अच्छा नीचे गिरता। अगर यहाँ मैं श्योर हूँ यहाँ पे पक्का सप्लाई जोन होगा, जिस टाइम भी ये वाला ट्रेड जो 30 अगस्त की डेट है ना, इस तारीख को पक्का यहाँ पे सप्लाई जोन होगा। मैंने देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि होगा। तो ऐसे ही दिखाता हूँ दूसरे चार्ट में चल के, जैसे बैंक निफ्टी में आ जाओ। यहाँ देखो परफेक्ट एग्जांपल, यहाँ पे MSB ब्रेक हुआ, ये यहाँ लिखा है ना MSB, ये जो डिमांड जोन पे ग्रीन लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई हुई है, ऐसा दिखता होगा MSB ग्रीन वाला, ऐसा है ना। तो यहाँ पे भी MSB ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे देखो डिमांड जोन था, है ना, ग्रीन, दो डिमांड जोन, एक ऊपर भी है नीचे भी है। तो यहाँ जहाँ पे MSB ब्रेक हुआ ठीक उसी के पास होना चाहिए, और थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन ज़्यादा ऊपर, जैसे यहाँ पे MSB ब्रेक हुआ लेकिन डिमांड जोन ये वाला सिर्फ दिखाता ना हमें। अगर ये वाला नहीं डिमांड जोन नहीं होता, सिर्फ ये वाला डिमांड जोन होता, तो हम यहाँ पे बाइंग पोजीशन नहीं बनाते। लेकिन यहाँ पे MSB ब्रेक हुआ और ठीक यहीं पे डिमांड जोन भी है, दूसरा वाला यहाँ पे डिमांड जोन है, तो हम यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना लेंगे। मार्केट देखो कितना अच्छा मूव दिया, कितना अच्छा पैसा बन सकता था आपका। तो इसी तरह के इंडिकेटर और जैसे दिखाता हूँ मैं, ये फिर निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था सप्लाई जोन का, यहाँ देखो जैसे यहाँ पे सप्लाई जोन बन रहा था और यहाँ पे MSB ब्रेक हुआ। सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ या नहीं।
मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, इसका मतलब हमें हाई चांसेस होते हैं कि यहाँ से जो मार्केट रिवर्सल देगा। तो ये रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में अच्छा हेल्प करता है। तो जैसा चारों चीज़ मैंने जैसे बताई थी, वो चारों चीज़ में बहुत ही अच्छा हेल्प करता है इंडिकेटर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे पहले तो MSB देखा हमने कि हाँ भाई मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक आया है। तो हमें देखना है क्या यहाँ पे सप्लाई जोन था। सप्लाई जोन जैसी है हम फट से सेल कर देंगे। और देखो सेल करते ही मार्केट कितना अच्छा नीचे गया है, इतना तेज़ी से नीचे गया है कि आपका प्रीमियम, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपका प्रीमियम बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है यहाँ पे पुट लेते तो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे हुआ, लेकिन डिमांड जोन बहुत नीचे था। तो यहाँ पर अगर बाइंग पोजीशन बनाते देख सकते हो यहाँ पर लॉस हो सकता था, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ गया। तो जैसे मैंने बताया कि डिमांड जोन और MSB दोनों एक साथ होना चाहिए। अगर यहीं पे डिमांड जोन भी होता है, यहीं पे जहाँ पे MSB आया है, तो हम यहाँ पे पक्का बाइंग पोजीशन बनाते और मार्केट के ऊपर भी जाता। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डिमांड जोन नहीं था, ये नीचे है डिमांड जोन, तो हम यहाँ पे बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। इसलिए दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप बताओ आपको कैसा लगा। वैसे बैक टेस्ट करके ज़रूर देखना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधा अप्लाई करने लग जाओ, आप इस इंडिकेटर को बैक टेस्ट करके देखना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इंडिकेटर सही में बहुत अच्छा इंडिकेटर है, तब आप इसे यूज़ करो। और हाँ, अगर आप इसे प्राइस एक्शन के साथ यूज़ कर लो ना, तो आप फिर बहुत ही अच्छा काम करोगे। आप प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करो इसे। अगर प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस इंडिकेटर के साथ। तो प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करोगे तो प्रॉफिट होने के हाई चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के ऐसे इंडिकेटर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि वो लोग भी इस इंडिकेटर का यूज़ कर पाएँ। और बैक टेस्ट करके ज़रूर देखना है इस इंडिकेटर को, और बताना मुझे कमेंट में कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं ये इंडिकेटर। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना और शेयर कर देना। तब तक मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।